निर्मल अपनी कार से एक शादी में शामिल होने जा रहा था। दरअसल उसकी कंपनी में एक वर्कर काम करता था जो कंपनी में बहुत पुराना था और अपनी मेहनत से घर का गुजारा करता था। उसके घर में उसकी पत्नी और उसकी दो बेटियां थीं। एक बेटी अभी छोटी थी और दूसरी बेटी जिसकी आज शादी थी, उसी की शादी में आज निर्मल जा रहा था। क्योंकि निर्मल के पिता ने कहा था कि बेटा, ये वर्कर बहुत पुराना है और बहुत ही ईमानदार है। तुम ऐसा करो कि इसकी बेटी की शादी में ये 1 लाख रुपए दे आओ। वैसे तो वो ये पैसे लेगा नहीं, क्योंकि वो सिर्फ अपनी मेहनत का ही लेता है, लेकिन तुम उसे किसी तरह मना कर ये पैसे गिफ्ट के रूप में दे देना। अब निर्मल अपनी कार में उस वर्कर की बेटी की शादी में जाने के लिए निकल गया। वो वर्कर अपनी बेटी की शादी अपने गांव से कर रहा था, जो शहर से काफ़ी दूर था। लेकिन जैसे तैसे निर्मल उस गांव में बस पहुंचने ही वाला था कि अचानक एक सुंदर सी लड़की निर्मल के कार के आगे आ गई। निर्मल ने उस लड़की को बचाने के चक्कर में अपनी कार साइड में खेतों में घुसा दी और निर्मल बाल बाल बच गया और वो लड़की भी निर्मल की कार से बच गई। तभी निर्मल गुस्से से गाड़ी से बाहर निकलकर उस लड़की के पास जाता है। लड़की सर झुकाए बैठी हुई थी और वो रो भी रही थी, मगर ये बात निर्मल को पता नहीं थी। इसलिए निर्मल उसका हाथ पकड़कर उस पर चिल्लाता हुआ बोला कि तुम पागल हो गई हो क्या? अभी तुम्हारी वजह से इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाता, इसमें तुम्हारी या मेरी जान भी जा सकती थी। लेकिन जब निर्मल उस लड़की का चेहरा देखता है तो वो रो रही थी। तब निर्मल ने सोचा, इतनी खूबसूरत लड़की शादी के जोड़े में बीच सड़क पर रो रही है तो ज़रूर कोई बात है। तभी वो उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो और तुम शादी के जोड़े में बीच सड़क पर क्या कर रही हो? लेकिन लड़की रोती रहती है, कुछ नहीं बोलती। फिर निर्मल ने उसे अपनी कार में से निकालकर पानी पिलाया और सड़क के एक साइड में ही बिठा दिया। फिर आराम से उससे पूछा, अब बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ है? उसने कहा, मैं एक लड़के से प्रेम करती थी और आज उसी से हमारी शादी भी होने वाली थी। वो लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसने उससे पहले भी किसी और से शादी करके उसे तलाक दे चुका है। मुझे ये सब मालूम नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला तो मैं पागल सी हो गई और अब मुझे अपने आप से भी घृणा हो रही है कि मैंने ऐसे लड़के से प्यार किया जो कि इतना गंदा है। इसलिए मैं अपने घर से भाग आई और अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ। यह कहकर वो लड़की और ज़ोर से रोने लगी। तभी निर्मल उसे अपना रुमाल देते हुए बोला कि मैं नहीं जानता कि आप कौन हो, लेकिन इतनी सी बात पर यूं मरना ठीक नहीं। आज का ज़माना ही ऐसा है। आपने पहले बिना सोचे समझे ही उस गलत लड़के से प्यार कर लिया, फिर जब आपको धोखा मिलता है तो अब आप मरना चाहती हैं। आपने ये भी नहीं सोचा कि आपके मरने के बाद आपके माता पिता का क्या होगा। वो तो जीते जी ही मर जाएंगे और नहीं मरे तो दुनिया वाले उन्हें ताने मार मार कर मार देगी। इसलिए आपको ऐसे लड़के को भुलाकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। आप तो इतनी खूबसूरत हैं, आपसे तो कोई भी शादी कर लेगा। निर्मल की ये सारी बातें सुनकर वो लड़की सब कुछ समझ गई और फिर उसने निर्मल को धन्यवाद कहते हुए कहा कि आपने तो मेरे जीवन की सोच ही बदल दी। तभी निर्मल हल्की सी स्माइल देते हुए बोला कि मुझे अच्छा लगा कि आपको मेरी बात समझ आ गई। अब चलो मैं आपको आपके घर छोड़ दूँ।
फिर मुझे भी किसी की शादी में जाना है। तभी कार चलाते समय निर्मल बस उस लड़की को देखे ही जा रहा था। वो लड़की बिल्कुल उदास सी बैठी हुई थी। तभी निर्मल उससे बात करता हुआ पूछता है कि आपका नाम क्या है? लेकिन वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस उदास गुमसुम सी बैठी रही। फिर निर्मल बोला, सॉरी, मुझे आपका नाम नहीं पूछना चाहिए था। तभी वो लड़की बोल पड़ी और निर्मल से कहा, मेरा नाम पिंकी है। निर्मल बोला, आपका नाम तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्या आप हंसती नहीं हैं? पिंकी जी, प्लीज़ थोड़ा सा हंस दीजिए। जो हो गया उसे जाने दीजिए। जो आ गया वो आपके सामने है। तभी पिंकी शोभित की तरफ देखती है तो निर्मल कहता है, मेरा मतलब मैं नहीं, कोई तो आएगा आपकी ज़िंदगी में जो आपसे सच्चा प्यार करेगा और जीवन भर आपका ही रहेगा। ये सुनते ही पिंकी ज़ोर ज़ोर से निर्मल की तरफ देखकर हंसने लगी और बोली, आपको किस गांव में शादी में जाना है? तो निर्मल उसे उस घर का पता देता है जहां उसे जाना था। पिंकी पता देखकर फिर से रोने लगती है। निर्मल समझ नहीं पाया कि पता दिखाते ही वो क्यों रो पड़ी। पिंकी रोती हुई बोली, ये तो हमारे ही घर का पता है। अब निर्मल की भी आंखें नम हो गईं और थोड़ी ही देर में निर्मल पिंकी के घर पहुंच जाता है और कार से उतरते ही पिंकी खूब रोती हुई अपने पिता के गले से लिपट जाती है। पूरा माहौल एक मातम की तरह हो चुका था। तभी पिंकी के पिता अपने मालिक के बेटे निर्मल को पहचान लेते हैं। निर्मल पिंकी के पिता को समझाते हुए कहता है कि एक धोखेबाज आदमी के लिए क्यों रो रहे हो? फिलहाल आप खुद को और अपने परिवार को संभालो प्लीज। तभी गांव के कुछ लोग पिंकी को ताने मारने लगे कि सारी गलती इस लड़की की है। इस लड़की से अब कौन शादी करेगा? इसका तो मर जाना ही अच्छा रहेगा। अब निर्मल को और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि पिंकी के साथ उसके माता पिता की भी सभी लोग बेइज्जती कर रहे थे। पिंकी के माता पिता बहुत ही गरीब थे और उनका घर भी पुराना और बहुत ही छोटा सा था। निर्मल ने सोचा, गरीबों का सब मजाक उड़ाते हैं। तभी निर्मल ने सबके सामने चिल्लाते हुए कहा कि मैं करूँगा पिंकी से शादी। ये सुनते ही पिंकी के पिता बोले कि बेटा, आप ये क्या बोल रहे हो? हम तो आपके नौकरों के बराबर भी नहीं। आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक हो और मेरी बेटी से शादी करोगे? बड़े मालिक सुनेंगे तो क्या कहेंगे? निर्मल बोला, अमीर गरीब ये सब कुछ नहीं होता है। हम सब इंसान हैं और मैं आपके ऊपर कोई दया नहीं कर रहा हूँ। मुझे आपकी बेटी पहली ही नज़र में पसंद आ गई थी। ये तो मेरी खुदनसीबी होगी जो पिंकी हाँ कह दे। निर्मल की बातें सुनते ही सभी गांव वालों का मुंह बंद हो गया और आपस में ये बातें करने लगे कि इतनी बड़ी कंपनी का मालिक पिंकी से शादी करेगा। थोड़ी ही देर में निर्मल ने अपने पिता को पिंकी की सारी बात बता दी। ये सब सुनते ही निर्मल के पिता को अपने बेटे पर गर्व होने लगा और वो बोले कि बेटा, पिंकी के पिता को बोलो कि शादी का मंडप जैसा है वैसे ही रहने दें। हम 5 दिन बाद तेरी और पिंकी की शादी उसी मंडप में करेंगे। तभी निर्मल बोला कि पापा, मुझे उन्हें बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने फ़ोन को स्पीकर पर रखा है। आपकी बात यहाँ पर मौजूद सभी लोग सुन रहे हैं। निर्मल के पिता की बात सुनते ही पिंकी और उसके माता पिता बहुत खुश हो गए। तभी निर्मल ने पिंकी के पिताजी को घर के अंदर ले जाकर
1 लाख रुपए ज़बरदस्ती दे दिया और कहा कि ये पैसे पिताजी ने आपको ही देने के लिए कहा था। प्लीज़, आपको मेरी कसम, आप मना मत करना। अब सब कुछ ठीक हो चुका था और फिर दूसरे दिन सुबह निर्मल पिंकी से कहता है कि पिंकी, तुम मेरे फैसले से खुश हो या नहीं? पिंकी बोली कि निर्मल जी, आप तो किसी फरिश्ते से कम नहीं, और आज मैं आपको अपने पूरे गांव में घुमाऊंगी और अपनी सहेलियों से भी मिलवाऊंगी। अब वो दोनों पूरे गांव में घूमे और एक नदी के किनारे पर जाकर खड़े हो गए। अब पिंकी सच्चे मन से निर्मल का हाथ पकड़कर बोली कि निर्मल जी, आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे? तब निर्मल कहता है कि कभी नहीं, मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। और अब निर्मल की पत्नी सिर्फ और सिर्फ पिंकी ही बनेगी। पिंकी ये सुनते ही खुश हो जाती है और ऊपर वाले को धन्यवाद देती है। अब दोनों घर वापस आ जाते हैं और 5 दिनों के बाद दोनों की बड़े ही धूमधाम से शादी हो जाती है। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हमारी स्टोरी सुनने के लिए धन्यवाद। रिचा वाइस।